श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब कुंता इस प्रकार से प्रार्थना की तो भगवान फिर जो है हस्तिनापुर आते हैं। उन्हें देख करके सब स्वागत करने के लिए दौड़ते हैं। सुभद्रा बोलती है हमारे भैया हमारे लिए आए। अर्जुन बोलते हैं नहीं हमारे लिए। युधिष्ठिर बोलते हैं नहीं हमारे लिए। भगवान बोलते नहीं मैं किसी के लिए नहीं आया हूँ, मैं भीष्म पितामह के लिए आया हूँ। चलिए चलता हूँ युद्ध के मैदान में, वहाँ सब मिलने के लिए चलो। इस प्रकार से सबको लेकर के जाते हैं। वहाँ से पर्वत जी, नारद जी, धौम महाराज, भगवान वेदव्यास, बृहदस, भरद्वाज मुनि शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्र प्रमद ऋषि, तीत्र महाराज, गुस्मद, असित, कच्छीवान, गौतम ऋषि, अत्रि महाराज, विश्वामित्र, सुदर्शन जी आदि सब वहाँ आए रहते हैं। भीष्म पितामह के घेर के खड़े रहते हैं। संसारी के लिए संसारी ही आते हैं। अंतिम समय में महाभारत के प्रमाणिक बात है कि भानुमतु की जब आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने कहा था तो भगवान ने द्रौपदी को कहा कि जल्दी चलो। बोले कहाँ? बोले बताता हूँ। तो उनकी जूती अपने हाथ में ले लिए थे। जब वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए भोर में पहुँचे, जब बोले तो जब आशीर्वाद दे दिया तो बोले रे बाप तुम कौन लेके आया? तब वो द्रौपदी कुछ नहीं बोल रही, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। भीष्म पितामह दौड़े बाहर और फिर भगवान को पकड़ लिया। तो बोले हमारा ये प्रण है कि श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट, मेरा सारा निकट हो, तब मेरे प्राण छूटे। तो सब उनको धर्म के बारे में बताते हैं। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, सारे धर्मों के बारे में बताते हैं। तब इस पर जो है कृष्ण और द्रौपदी हंस देते हैं। तब बोलते हैं कि उस समय आपके ज्ञान कहाँ था? उस समय में बता रहे हैं भीष्म पितामह दुर्योधन का अन्न खाया था, मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई थी। तो भीष्म पितामह जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी तृष्णा रहित बुद्धि जी कभी किसी कामनाओं को स्पर्श न किया हो और भजन से शुद्ध हुई तो भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हे भगवान, आप मात्र लीला करने के लिए अवतार धारण किया है। ये सिर्फ आप निजानंद में मस्त रहते हो। त्रिभुवन में मुझे कृष्ण के समान और कोई सुंदर नहीं दिख रहा है। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं सूर्य की किरणें जैसा पीताम्बर बेसनी रेशम का वस्त्र अत्यंत शोभायमान है और कमल के समान मुख पर बाल की लट लग रही, ऐसे अर्जुन के प्रिय सखा कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। करें युद्ध में कवच धारण करने पर मुख पर पसीना, पसीने से धूल लगा मुखड़ा, बिखरा हुआ बाल, चेहरे पर से पसीने की बूंद टपक रही है। उस भगवान को हमारा शरीर, अंतःकरण और अपनी आत्मा समर्पित कर रहा हूँ। आप अर्जुन की आज्ञा का पालन करने के लिए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रोक दिया और देखने के लिए कि जैसे ही देखा सारे लोगों की आपने आयु हर लिया और दृष्टि मास से शत्रुओं की सेना का वध करने वाले अर्जुन के सखा कृष्ण में मेरी रति हो। युद्ध के प्रसंग को याद करके भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि जब अर्जुन आपको दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाने के लिए कहा तब आप रथ को बीचों बीच खड़ा कर दिया। जब मुझे और गुरु द्रोण के अर्जुन ने देखा तो मोहग्रसित हो गया, भयभीत होकर मैं रथ में बैठ गया। तब आप गीता के 700 श्लोक गा करके उसे अज्ञान का नाश किया। उस भगवान के चरणों में मेरी प्रीति हो। धीरे धीरे बोलते बोलते जैसे शाम के वह चिड़िया कलरव करती है, चाँव चाँव करते करते अचानक शांत हो जाती है, उसी प्रकार से भीष्म पितामह शांत हो गए। मेरे मित्रों मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर पर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।